हरे कृष्णा। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, अपने शिष्य विपुल को आया हुआ देखकर महातेजस्वी देव शर्मा ने उनसे जो बात कही वही तुम्हें भी बताता हूँ, सुनो। देव शर्मा ने पूछा, विपुल, तुमने उस महान वन में क्या देखा था? वे लोग तो तुम्हें जानते हैं, उन्हें तुम्हारी अंतरात्मा का तथा मेरी पत्नी रुचि का भी पूरा परिचय प्राप्त है। विपुल ने कहा, महर्षि, मैंने जिसे देखा था वह स्त्री पुरुष का जोड़ा कौन था तथा वे छह पुरुष भी कौन थे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे और जिनके विषय में आप भी पूछ रहे हैं? देव शर्मा ने कहा, ब्राह्मण, तुमने जो स्त्री पुरुष का जोड़ा देखा था उसे दिन और रात्रि समझो। वे दोनों चक्रवत घूमते रहते हैं, अतः उन्हें तुम्हारे पाप का पता है। विप्रवर, तथा जो अत्यंत हर्ष में भरकर जुआ खेलते हुए 6 पुरुष दिखाई दिए, उन्हें 6 ऋतुएं जानो, वे भी तुम्हारे पाप को जानते हैं। ब्राह्मण, पाप आत्मा मनुष्य एकांत में पाप कर्म करके ऐसा विश्वास ना करे कि कोई मुझे इस पाप कर्म में लिप्त नहीं जानता है। एकांत में पाप कर्म करते हुए पुरुष को ऋतुएं तथा दिन रात सदा देखते रहते हैं। तुमने मेरी स्त्री की रक्षा करते समय जिस प्रकार ही पाप कर्म किया था उसे करके भी मुझे बताया नहीं था, अतः तुम्हें वे ही पापचारियों के लोक मिल सकते हैं। गुरु को अपना पाप कर्म न बताकर हर्ष और अभिमान में भरा देख वे पुरुष तुम्हें अपने कर्म की याद दिलाते हुए वैसी बातें बोल रहे थे जिन्हें तुमने अपने कानों से सुना है। पापी में जो पाप कर्म है और शुभ कर्मी मनुष्य में जो शुभ कर्म है, उन सबको दिन रात ऋतुएं सदा जानती रहती हैं। ब्राह्मण, तुमने मुझसे अपना वह कर्म नहीं बताया था जो व्यभिचार दोष के कारण भयरूप था। वे जानते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बता दिया। पाप कर्म करके ना बताने वाले पुरुष को जैसा कि तुमने मेरे साथ किया, वे ही पापचारियों के लोक प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, यौवन मद से उन्मत्त रहने वाली उस स्त्री की उसके शरीर में प्रवेश किए बिना रक्षा करना तुम्हारे वश की बात नहीं थी, अतः तुमने अपनी ओर से कोई पाप नहीं किया, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो मानसिक दोष से रहित है उन्हें पाप नहीं लगता। यही बात तुम्हारे लिए भी हुई है। अपनी प्राण बल्लभा पत्नी का आलिंगन और भाव से किया जाता है और अपनी पुत्री का और भाव से किया जाता है। उसे वात्सल्य स्नेह से गले लगाया जाता है। तुम्हारे मन में राग नहीं है, तुम सर्वदा विशुद्ध हो, इसीलिए रुचि के शरीर में प्रवेश करके भी तुम दूषित नहीं हुए हो। द्वेश्रेष्ठ, यदि मैंने इस कर्म में तुम्हारा दुराचार देखा होता तो कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता, और ऐसा करके मेरे मन में कोई अन्यथा विचार या पश्चाताप भी न होता। स्त्रियां पुरुष में आसक्त होती हैं, पुरुषों का भी इसमें पूर्णतः वैसा ही भाव होता है। यदि तुम्हारा भाव उसकी रक्षा करने के विपरीत होता तो तुम्हें शाप अवश्य प्राप्त होता और मेरा विचार तुम्हें शाप देने का अवश्य ही हो जाता। बेटा, तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्री की रक्षा की है और ये बात मुझे बताई है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तात, तुम स्वस्थ रहकर स्वर्गलोक में जाओगे। विपुल से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए महर्षि देव शर्मा अपनी पत्नी और शिष्य के साथ स्वर्ग में जाकर वहां सुख भोगने लगे। राजन, पूर्व काल में गंगा के तट पर कथा वार्ता के बीच में महामुनि मार्कंडेय ने मुझे ये आख्यान सुनाया था। अतः कुंती नंदन, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें स्त्रियों की सदा रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों में भली और बुरी दोनों बातें हमेशा देखी जाती हैं। राजन, यदि स्त्री साध्वी एवं पतिव्रता हो तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है, संसार में उसका आदर होता है और वे संपूर्ण जगत की माता मानी जाती है। इतना ही नहीं, वे अपने पतिव्रत के भाव से वन और काननों सहित इस संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। किंतु दुराचारिणी असती स्त्रियां कुल का नाश करने वाली होती हैं, उनके मन में सदा पाप ही बसता है। नरेश्वर, फिर ऐसी स्त्रियों को उनके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए बुरे लक्षणों से पहचाना जा सकता है। नृपश्रेष्ठ, महामनस्वी पुरुषों की ही ऐसी स्त्रियां किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है, अन्यथा स्त्रियों की रक्षा करना कभी कभी असंभव हो जाता है। पुरुष ही ये तीखे स्वभाव की तथा दुस्सह शक्तिशाली होती हैं, कोई भी पुरुष इनका प्रिय नहीं है। ये सहवास के समय उनका साथ देती हैं और उतने ही समय के लिए वे उन्हें प्रिय होती हैं।
भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन, कुछ स्त्रियां कृत्याओं के समान मनुष्यों के प्राण लेने वाली भी होती हैं। उन्हें जब पहले पुरुष स्वीकार कर लेता है तब आगे चलकर वे दूसरे को स्वीकार करने के योग्य भी बन जाती हैं। नरेश्वर, मनुष्यों को स्त्रियों के प्रति ना तो विशेष आसक्त होना चाहिए, ना उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। वैराग्य पूर्वक धर्म का आश्रय लेकर पर्व आदि दोष का त्याग करते हुए ऋतु स्नान के पश्चात अपनी स्त्री का उपभोग करना चाहिए। कौरव नंदन, इसके विपरीत बर्ताव करने वाला मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, सर्वत्र इस प्रकार से मोक्ष का ही सम्मान किया जाता है। एकमात्र विपुल ने ही स्त्री की रक्षा की थी। इस त्रिलोकी में दूसरा अभी तक ऐसा कौन पुरुष है जो युवती स्त्रियों की इस प्रकार से रक्षा कर सके। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत विपुल का उपाख्यान विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो समस्त धर्मों का, घर का, देवता, पितर और अतिथियों का मूल है, उस कन्यादान के विषय में मुझे कुछ उपदेश दीजिए। पृथ्वीनाथ, इस सब धर्मों में बढ़कर यही चिंतन करने योग्य धर्म माना गया है कि कैसे पात्र को कन्या देनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, सत्पुरुषों को चाहिए कि वह पहले वर्ग के शील, स्वभाव, सदाचार, विद्या, कुल, मर्यादा और कार्यों की जांच करे। फिर यदि वह सभी दृष्टियों से गुणवान प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करे। युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्याह के योग्य वर को बुलाकर उनके साथ कन्या का विवाह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म है, ब्रह्म विवाह है। जो धन आदि के द्वारा वर पक्ष को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, वशिष्ठ ब्राह्मण और क्षत्रियों का सनातन धर्म कहा जाता है। इसी को प्रजापत्य विवाह भी कहते हैं। युधिष्ठिर, जब कन्या के माता पिता अपने पसंद किए हुए वर को छोड़कर जिसे कन्या पसंद करती हो तथा जो कन्या को चाहता हो ऐसे वर के साथ उस कन्या का विवाह करते हैं, तब वेदविद्ता पुरुष उस विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। नरेश्वर, कन्या के बंधु बांधवों को लोभ में डालकर उन्हें बहुत सा धन देकर जो कन्या को खरीद लेता है, उसे मनीषी पुरुष असुरों का विवाह अर्थात आसुर विवाह कहते हैं। इसी प्रकार कन्या के रोते हुए अभिभावकों को मारकर उनके मस्तक को काटकर रोती हुई कन्या को घर में बलपूर्वक हर लाना राक्षसों का काम है, अर्थात ये राक्षस विवाह कहलाता है। युधिष्ठिर, इन 5 अर्थात ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधार्व, आसुर और राक्षस विवाह, इन विवाहों से पूर्व कथित 3 विवाह धर्मानुकूल हैं तथा शेष 2 पापमय हैं। आसुर और राक्षस विवाह किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्म, प्रजापत्य और गंधर्व, ये तीनों विवाह धर्म के अनुकूल बताए गए हैं। ये पृथक हों या अन्य विवाहों से मिश्रित होकर करने के ही योग्य हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण के लिए 3 भार्याएं बताई गई हैं, ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या, वैश्य कन्या। क्षत्रियों के लिए भी 2 भार्याएं कही गई हैं, क्षत्रिय कन्या और वैश्य कन्या। वैश्य केवल अपनी ही जाति की कन्या से विवाह करे। इन स्त्रियों से जो संतान उत्पन्न होने वाली है वे पिता के समान वर्ण वाली होती है। माताओं के कुल और या वर्ण के कारण उनमें कोई तारतम्य नहीं होता। ब्राह्मण की पत्नियों में ब्राह्मण कन्या श्रेष्ठ मानी जाती है, क्षत्रियों के लिए क्षत्रिय कन्या श्रेष्ठ मानी जाती है। वैश्य की तो एक ही पत्नी होती है और वह अत्यंत श्रेष्ठ होती है। कुछ लोगों का मत है कि रति के लिए शूद्र जाति की कन्या में भी विवाह किया जा सकता है, परंतु कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शूद्र कन्या को त्रैवर्णियों के लिए अग्रगाह्य बताया गया है। श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण का शूद्र कन्या के गर्भ से संतान उत्पन्न करना अच्छा नहीं मानते। शूद्र के गर्भ से संतान उत्पन्न करने वाला ब्राह्मण प्रायश्चित का भागी होता है। 30 वर्ष का पुरुष 10 वर्ष की कन्या को जो रजस्वला न हुई हो पत्नी रूप में प्राप्त करे तथा 21 वर्ष का पुरुष 7 वर्ष की कुमारी के साथ विवाह करे। भरतश्रेष्ठ, जिस कन्या के पिता और भाई ना हो उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पुत्री का धर्म वाली नहीं मानी जाती। यदि पिता, भ्राता आदि अविवाहक ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह ना कर दें तो ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष तक कन्या अपने विवाह की बाट देखे। 4था वर्ष लगने पर वह स्वयं किसी को अपना पति बना ले। भरतश्रेष्ठ,
ऐसा करने से उस कन्या का उस पुरुष के साथ किया हुआ संबंध और उससे होने वाली संतान निम्न श्रेणी की नहीं समझी जाती। इसके विपरीत बर्ताव करने वाली स्त्री प्रजापति की दृष्टि में निंदनीय होती है। जो कन्या माता की सपिंड और पिता की गोत्र की ना हो, उसी का अनुगमन करें। इसे मनु जी ने धर्मानुकूल बताया है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि एक मनुष्य के विवाह पक्का कर देने करके कन्या का मूल्य दे दिया हो और दूसरे ने मूल्य देने के बाद वादा करके विवाह पक्का किया हो, तीसरा उसी कन्या को बलपूर्वक ले जाने की बात कर रहा हो, चौथा उसके भाई बंधुओं को विशेष धन का लोभ दिखाकर ब्याह करने को तैयार हो और पांचवा उसका बाणी ग्रहण कर चुका हो, तो धर्मता वह कन्या किसकी पत्नी मानी जाएगी? भीष्म जी कहते हैं, भरत, मनुष्यों के हित के संबंध में रखने वाला जो कोई भी कर्म है वह व्यवस्था के लिए देखा जाता है। समस्त विचारवान पुरुष एकत्र होकर जब ये विचार कर लें कि अमुक कन्या अमुक पुरुष को देनी चाहिए, तो उसी व्यवस्था की विवाह का निश्चय करने वाली होती है। जो झूठ बोलकर इस व्यवस्था को उलट देता है वह पाप का भागी होता है। अकाम पुरुष के साथ सकामा कन्या का सहवास हो, इसे मनु अच्छा नहीं मानते। अतः सर्वसम्मति से निश्चित किए हुए विवाह को मिथ्या करने का प्रयत्न अयश और अधर्म का कारण होता है। वह धर्म को नष्ट करने वाला बताया जाता है। धर्मशास्त्र की आज्ञा के अनुसार न्यायता प्राप्त हुई पत्नी को पति अपने प्रारब्ध के अनुसार मिली हुई भार्या समझता है। इस प्रकार वह देव योग से प्राप्त हुई पत्नी को ग्रहण करता है तथा मनुष्यों की झूठी बात को और उस विवाह को अयोग्य बताने वाली वार्ता को आग्रह मानता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि एक वर्ष से कन्या का विवाह पक्का करके उसका मूल्य ले लिया है और पीछे उससे भी श्रेष्ठ धर्म, अर्थ और काम से संपन्न अत्यंत योग्य वर मिल जाए, तो पहले जिससे मूल्य लिया गया है उससे झूठ बोलना, उसको कन्या देने से इनकार कर देना चाहिए या नहीं? इसमें दोनों दशाओं में दोष प्राप्त होता है। यदि बंधुजनों की सम्मति मूल्य लेकर निश्चित हुई है तो विवाह को उलट दिया जाए तो वचन भंग का दोष लगता है और श्रेष्ठ वर का उल्लंघन करने से कन्या के हित में हानि पहुंचने का दोष लगता है। हम इस विषय में यथार्थ तत्व को जानना चाहते हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, मूल्य दे देने से ही विवाह का अंतिम निश्चय नहीं हो जाता है, उसे परिवर्तन की संभावना रहती है। ये समझकर कि मूल्य देने वाला मूल्य देता है और फिर उसे वापस नहीं मांगता, सज्जन पुरुष कभी कभी मूल्य लेकर किसी विशेष कारणवश कन्या का दान नहीं करते हैं। कन्या के भाई बंधु किसी से मूल्य तभी मांगते हैं जब वह विपरीत गुण से युक्त होता है। यदि वर को बुलाकर कहा जाए कि तुम मेरी कन्या को आभूषण पहनाकर इसके साथ विवाह कर लो, तो ऐसा कहने पर उसके लिए आभूषण देकर विवाह करे तो ये धर्मानुकूल है। जो लोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आपको कन्या दूंगा, जो कहते हैं मैं नहीं दूंगा, जो कहते हैं अवश्य दूंगा, उनकी ये सभी बातें कन्या देने से पहले नहीं कही हुई के तुल्य हुई होती हैं। जब तक कन्या का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न न हो जाए तब तक कन्या को मांगना चाहिए। ऐसा कन्याओं के लिए मरुद गुणों ने पहले ही वर दिया है, अर्थात अधिकार दिया है। महर्षियों का मत है कि अयोग्य वर को कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुयोग्य पुरुष को कन्यादान करना ही काम संबंधी सुख और सुयोग्य संपत्ति के उत्पत्ति का कारण है, ऐसा मेरा विचार है। कन्या के क्रय विक्रय में बहुत से दोष हैं। मैं विचित्र वीर के विवाह के लिए मगध, काशी और कौशल देश के समस्त वीरों को पराजित करके काशीराज की 2 कन्याओं का हरण करके लाया था। उनमें से एक कन्या अम्बा अपना हाथ शाल्वराज के हाथ में दे चुकी थी, अर्थात मन ही मन उसको अपना पति मान चुकी थी। दूसरी 2 कन्याओं का काशीराज को शुल्क प्राप्त हो गया था, इसीलिए मेरे पिता कुरुवंशी वाहिक ने वहीं कहा कि जो कन्या पाणिक रहित हो चुकी है उसका त्याग कर दो और दूसरी कन्या जिसके लिए शुल्क मात्र लिया गया है विवाह करो। मुझे चाचा जी के इस कथन में संदेह था, इसलिए मैंने दूसरों से इस विषय में पूछा, परंतु इस विषय में मेरे चाचा जी की बहुत प्रबल इच्छा थी कि धर्म का पालन हो, अतः वे पाणिग्रहिता कन्या के त्याग पर अधिक जोर दे रहे थे। तदंतर मैंने आचार जानने की इच्छा से कहा,
पिताजी, मैं इस विषय में ठीक ठीक जानना चाहता हूँ कि परंपरागत आचार क्या है। महाराज, मेरे ऐसा कहने पर श्रेष्ठ मेरे चाचा वाहिद इस प्रकार बोले, यदि तुम्हारे मत में मूल्य देने मात्र से ही विवाह का पूर्ण निश्चय हो जाता है, पाणी ग्रहण से नहीं, तब तो स्मृति का कथन ही व्यर्थ होगा। क्यों कन्या का पिता 1 वर्ष से शुल्क ले लेने पर किसी दूसरे गुणवान वर का आश्रय ले सकता है, अर्थात पहले को छोड़कर दूसरे गुणवान वर से अपनी कन्या का विवाह कर सकता है। जिनका ये मत है कि शुल्क से ही विवाह निश्चय होता है, पाणी ग्रहण से नहीं, उनके इस कथन को धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते। कन्यादान के विषय में लोगों के विशेष कथन भी प्रसिद्ध हैं। सब लोग यही कहते हैं कि कन्यादान हुआ है, अर्थात जो शुल्क से ही विवाह निश्चित मानते हैं, उनके कथन की प्रतीति कराने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों को कन्या नहीं देनी चाहिए और जो बेची जा रही हो ऐसी कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भार्या किसी प्रकार भी खरीदने या विक्रय की वस्तु नहीं होती है। जो दासियों को खरीदते बेचते हैं वे बड़े लोभी और पापात्मा होते हैं। ऐसे ही लोगों में पत्नी को भी खरीदने बेचने की निष्ठा होती है। इस विषय में पहले लोगों ने सत्यवान से पूछा था, यदि कन्या का शुल्क देने के पश्चात शुल्क देने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका पाणी ग्रहण दूसरा कोई वर कर सकता है या नहीं। इसमें हमें धर्म विषयक संदेह हो गया। आप इसका निवारण कीजिए, क्योंकि आप ज्ञानी पुरुषों से सम्मानित हैं। हम लोग इस विषय में यथार्थ बात जानना चाहते हैं। आप हमारा प्रदर्शन कीजिए। यह बात सुनकर सत्यवान ने कहा, जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो वहीं कन्या देनी चाहिए। इसके विपरीत कोई विचार मन में नहीं होना चाहिए। मूल्य देने वाला यदि जीवित हो तो सुयोग्य वर्ग के मिलने पर सज्जन पुरुष उसी के साथ कन्या का विवाह करते हैं। फिर उसके मर जाने पर अन्यंत्र करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है। शुल्क देने वाले की मृत्यु हो जाने पर उसके छोटे भाई को वह कन्या पति के रूप में ग्रहण करे और जन्म जन्मांतर में उसी पति को पाने की इच्छा से उसी का अनुसरण करती हुई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे। किन्हीं के मत अक्षत योनि कन्या को स्वीकार करने का अधिकार है, दूसरों के मत में मंद प्रवृत्ति को। सप्तपदी में 7वें पद में पाणी ग्रहण के मंत्रों की सफलता होती है। जिस पुरुष को जल से संकल्प करके कन्या का दान दिया जाता है वही उसकी पाणी ग्रहिता पति वही होता है और उसी की पत्नी मानी जाती है। विद्वान पुरुष इसी प्रकार कन्यादान की विधि बताते हैं। वे इसी निश्चय पर पहुँचे हैं जो अनुकूल है, जो अपने वंश के अनुरूप हो, अपने पिता माता भाई के द्वारा दी गई हो और प्रज्वलित अग्नि के समीप बैठी हो। ऐसी पत्नी को श्रेष्ठ द्विज अग्नि की परिक्रमा करके शास्त्र विधि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म में विवाह धर्म का वर्ण विषयक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। स्मृतियों में निम्नलिखित 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं: ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापात्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच। किंतु यहाँ एक ब्रह्म विवाह, दूसरा प्रजापात्य, 3 गंधर्व, चौथा असुर और 5 राक्षस, इन्हीं विवाहों का उल्लेख किया गया है। अतः यहाँ जो ब्रह्म विवाह है उसी में स्मृति कथित दैव और आर्ष विवाह का भी अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। तो ये कथा में आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।